भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी एक बात कहूं? रुक्मिणी जी ने कहा, आज्ञा करें प्रभु। भगवान ने कहा, रुक्मिणी तुमने मेरा वर्ण क्यों किया? आज तक मैं समझ नहीं पाया। क्या देखा तुमने मेरे अंदर? तुमको चाहने वाले बड़े बड़े राजा थे, मैं तो कहीं का राजा भी नहीं। मैं तो द्वारिका का एक छड़ीदार हूं। यहां के राजा तो महाराज उग्रसेन, मैं तो उनका छड़ीदार हूं। आपने मेरा क्यों वर्ण किया? मैं कोई बहुत बड़ा वीर भी नहीं हूं। दुनिया के जितने राजा हैं मुझे भगोड़ा कहते हैं। बोले वो कृष्ण भगोड़ा? मथुरा से युद्ध छोड़ करके भागा तो जाकर के समुद्र में छिपा। इसीलिए आज भी द्वारिका के लोग भगवान को क्या कहते हैं? बोले रणछोर राय। रणछोर राय मतलब जो रण छोड़ करके भागा। बोले भगोड़ा कृष्ण। और तो और आप परम सुंदरी और मैं काला कलूटा। क्या देखा आपने मेरे अंदर? आप एक राज कन्या, एक राजा की बेटी, ऐसे कुलीन राजा महाराज भीष्मक की कन्या, और मेरे तो कुल का ठिकाना नहीं। आज तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि मैं वसुदेव का बेटा हूं कि नंद का बेटा हूं, जिसके बाप का ही वेरिफिकेशन नहीं हो पाया आज तक। कोई कहता नंद का बेटा, कोई कहता वसुदेव का बेटा। क्या मिला आपको? आपने मेरे जैसे व्यक्ति का वर्ण क्यों किया? और तो और अगर एकमात्र आप मेरी पत्नी होती तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन आपके अतिरिक्त मैंने 16,107 और विवाह किए। इतनी तुम्हारी सौतें हैं, क्या मिला तुमको? और देखो रुक्मिणी, सच्ची बात तो यह है कि मेरी कोई रुचि तुम्हारे में नहीं। यह तो तुम्हारा पत्र आया था, इसलिए मैंने तुम्हारा हरण किया और तुम्हें लेकर के आया। लेकिन मेरी कोई अभिरुचि तुम्हारे में नहीं है और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप चाहो तो आप अपने मन के अनुकूल किसी छत्री का वर्ण कर लो और जिसके साथ जाना चाहो चली जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इतनी बड़ी बात भगवान ने रुक्मिणी से कही, और वो भी कब कही? बोले जब 10 बेटा और 1 बेटी हो चुकी। सोचने वाली बात। 10 बेटा 1 बेटी हो जाए तब पति कहे कि अब तुमको जहां जाना हो चली जाओ, जिसके साथ जाना हो चली जाओ, तो पत्नी क्या कहेगी? पत्नी कहेगी जब जाना था तब तो गए नहीं, अब जाएंगे। अब कहां जाएंगे? अब तो तुम्हारी छाती पे ही दाल धरेंगे, यहीं रहेंगे, कहां जाएंगे? लेकिन रुक्मिणी जी तो इतनी सीधी, इतनी सरल, इतनी गंभीर। रुक्मिणी जी को लगा कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। मूर्छित हो गई, हाथ से व्यजन छूट गया और मूर्छित होकर के गिरी। तब तक भगवान ने उनको संभाल लिया, जल का छींटा दिया। रुक्मिणी जी को होश आया। रुक्मिणी जी रोने लगी, हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, आप मुझ दासी का त्याग क्यों कर रहे हैं? ये दासी आपके चरणों को छोड़ करके कहां जाए? फिर रुक्मिणी जी ने जो उत्तर दिया है वास्तव में बड़ा अद्भुत है। भगवान ने जो जो बातें कही कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं था, रुक्मिणी जी ने उन सब का उत्तर दिया कि कृष्ण, वास्तविकता तो यह है कि मैं आपके योग्य नहीं, आप तो महान हो। बड़ा भावपूर्ण उत्तर है मान। ये तो भागवत की कथा, जहां जाए मन तहीं लुभाई, जिस प्रसंग का स्पर्श कर लो वहीं डूब जाओ। और ये कथा वास्तव में डूबने के लिए है। जो कथा में डूब जाता है वो संसार सागर में डूबने से बच जाता है। भव सागर में डूबने से बचना है तो कथा के इस सागर में डूब जाओ। और जिसने कथा के सागर में डुबकी लगा ली वो संसार सागर में डूबने से बच जाए। महाराज रुक्मिणी जी
अत्यंत दुखी हुई। तब भगवान ने उनको समझाया, बोले देवी मैं आपका त्याग नहीं कर सकता। बोले फिर आपने ऐसी बातें क्यों कही? तब भगवान ने बताया कि मैंने इसलिए कहा कि मेरी इन बातों को सुन करके आप नाराज हो जाओगी, आपको क्रोध आएगा, और क्रोध में जब आप कुछ कहोगी तो मैं देखूंगा कि मेरी रुक्मिणी का मुख कैसा लगता है। ये देखने के लिए मैंने कहा। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम यन्नरमैर नीयते यामह प्रियया भीरुभामिनी। भगवान कहते हैं, हे भामिनी, तुम्हारे क्रोधपूर्ण मुख को देखने के लिए मैंने ऐसा कहा। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु मैं आप पर क्रोध करूं ये उचित नहीं, और फिर आपको यही सब देखना है तो वो 16,107 हैं, जाओ उनसे आप झगड़ा करो, उनका क्रोध देखो, मुझे तो क्रोध नहीं कर। रुक्मिणी जी ऐसी सरल है। रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। रामावतार में महालक्ष्मी सीता के रूप में और कृष्णावतार में महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। और रुक्मिणी जी का जहां अवतार हुआ, त्रेता में श्री जानकी जी का अवतार जनकपुर में, और द्वापर में रुक्मिणी जी का जो अवतार हुआ महाराष्ट्र में अमरावती जनपद में कुंडिनपुर गांव है। आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा करने में गया था, तो कुंडिनपुर भगवती रुक्मिणी की उस प्राकट्य स्थली का हम सभी लोगों ने दर्शन किया। तो इस प्रकार से भगवान के विविध चरित्र का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। भगवान के जो पुत्र पौत्र हुए, बड़ा लंबा परिवार भगवान का। 16,108 पत्नी से 10-10 पुत्र, एक एक बेटियां, फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, इतने नाती पोता, और इन नाती पोता को सबको पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, संस्कारवान बनाने के लिए जो अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी द्वारिका में, उन अध्यापकों की संख्या कितनी थी? सुखदेव भगवान कहते हैं 3,188,000 अध्यापक। 3,188,000 अध्यापक विविध विषयों के, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेद, गणित, भूगोल, धनुर्विद्या, अनेक प्रकार के विषयों के पारंगत इतने विद्वान भगवान के पुत्र पौत्रों को संस्कारवान बनाने के लिए नियुक्त किए। कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत। इसके बाद और भी अनेक चरित्र हैं। भगवान के पौत्र का विवाह, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी के साथ हुआ था। बाणासुर की बेटी ऊषा ने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को अपने महल में मंगवा लिया। उसकी सखी थी, उसका नाम चित्रलेखा था, बहुत बड़ी योगिनी थी। उसने भगवान के पौत्र को उनके बिस्तर उस्तर के सहित उठा करके ले जाकर के उषा के महल में रख दिया। उषा के पिता बाणासुर को जब पता चला तो बाणासुर ने औचक निरीक्षण किया, भगवान के पौत्र को बंदी बना लिया। 4 महीना भगवान के पौत्र अनिरुद्ध बाणासुर के कारागार में बंद रहे। बाद में नारद जी ने आकर के बताया, आपका पोता वहां बंद है और कोई वीर अभी तक उसे छुड़ाने नहीं गया। ये द्वारिका के यदुवंशी अपने को सबसे बड़ा वीर कहते हैं, और आपका पौत्र 4 महीने से कारागार में बंद है। तब भगवान को पता चला। अब इतना बड़ा परिवार था, भगवान को कहां पता चले कौन नाती पोता किधर है, क्या कर रहा है, लाखों करोड़ों की संख्या थी। तब भगवान ने कहा ठीक है चलते हैं। फिर भगवान पहुंचे, जाकर के बाणासुर से युद्ध किया। बाणासुर से भगवान का जो युद्ध हुआ, ये युद्ध बड़ा विलक्षण है। इस युद्ध में बाणासुर के तरफ से भगवान शंकर, भगवान गणपति, भगवती दुर्गा, भगवान कार्तिकेय, ये सब युद्ध करने के लिए। भगवान के ऊपर माहेश्वर ज्वर छोड़ दिया।
भगवान शंकर ने। भगवान कृष्ण ने अपने वैष्णव ज्वर के द्वारा माहेश्वर ज्वर का समन किया। फिर भगवान ने तलवार निकाली, नंदक खड्ग। भगवान की जो तलवार है उसका नाम है नंदक। नंदक माने नंदयति, जो आनंद प्रदान करे। भगवान की तलवार भी आनंद देती है। भगवान स्वयं आनंद सिंधु हैं, इसलिए उनके शस्त्र भी आनंद प्रद ही हैं। और वास्तविक आनंद क्या है? बोले वास्तविक आनंद भगवान है, और भगवान की जो प्राप्ति करा दे वो आनंद देने वाला ही तो हुआ। तो भगवान के आयुध से जो व्यक्ति स्पर्श प्राप्त कर लेता है उसे भगवान मिल जाते हैं, इसलिए सब आनंदमय है। इसीलिए वैष्णव दीक्षा में भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह दिए जाते हैं। प्रतप्त शंख चक्र के चिन्ह, पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येष विश्वतः, ये वेद मंत्र पढ़कर शंख चक्र का चिन्ह दीक्षा देते समय भुजाओं में अंकित किया जाता है, क्योंकि भगवान के आयुध का स्पर्श होने पर वह उस परमानंद को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तो भगवान के खड्ग का नाम नंदक। नंदक खड्ग भगवान ने निकाला और बाणासुर की भुजाओं को काटना शुरू कर दी। उसकी 1000 भुजाएं थी, 996 भुजाओं को भगवान ने काट डाला। भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं। बोले क्या भिक्षा चाहते हैं? भगवान शंकर ने कहा, इस बाणासुर को जीवन दान देने का मैंने वरदान दिया है, इसके जीवन की रक्षा का मैंने वरदान दिया है। आप इसे मार दोगे तो मेरा वरदान व्यर्थ हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, भोलेनाथ आप चिंता मत करो, मैं इसे मारूंगा नहीं, इसकी भुजाओं को काट करके इसके भार को समाप्त करूंगा। और इसको मैं वैसे भी नहीं मारूंगा, क्योंकि इसके परबाबा को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूंगा। कौन थे इसके परबाबा? बोले बाणासुर के पिता महाराज बलि, बलि के पिता महाराज विरोचन, और विरोचन के पिता महाराज प्रहलाद, जिनके लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उस समय नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति का मैं कभी वध नहीं करूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने नरसिंहावतार में इसके प्रपितामह को वचन दिया था, इसलिए मैं इसका वध नहीं करूंगा, लेकिन इसकी भुजाएं काट करके इसके भार को समाप्त करूंगा। भगवान ने बाणासुर की 996 भुजाओं को काट डाला। फिर तो बाणासुर भगवान की शरणागति कर लेता है, और उसने अपनी बेटी उषा को विदा कर दिया। उषा को अपने पौत्र अनिरुद्ध को लेकर के आए। इस प्रकार भगवान के पौत्र का विवाह हुआ। भगवान ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी है, हे पुत्रों, जीवन में कभी ब्राह्मण के धन का हरण मत करना। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। ब्राह्मण के धन का कभी हरण मत करना, ब्राह्मणों का सदा सम्मान करना। ब्राह्मण तुम्हें शाप भी दे दें तो उन्हें प्रणाम कर लेना। घ्रंतम बहुशपंतम वा नमस्कुरुत नित्यसः, उनको नमस्कार ही करना। ऐसी उत्तम शिक्षा भगवान ने अपने पुत्रों को दी है। आगे वर्णन आता है, बलराम जी एक दिन गोकुल गए। द्वारिका में रहते हुए भगवान बलराम को एक दिन इच्छा हुई कि चलें वृंदावन। बलराम जी वृंदावन आए और जमुना में उन्होंने क्रीड़ा की, और वृंदावन में बलराम जी कई महीनों तक रहे। इसी समय बलराम जी ने द्विविध नाम के बानर का वध किया। उसी समय बलराम जी उधर गए थे वृंदावन, और इधर कारूस देश का राजा पौंड्रक अपने को भगवान कहता था। ये कारूस देश काशी के बगल में, बनारस के बगल में छोटा सा राज्य था। वहां का राजा पौंड्रक अपने को भगवान कहता था, मैं भगवान। नकली शंख चक्र लगाकर, गदा लेकर
पीतांबर पहनकर मोर मुकुट लगा करके रथ पर बैठ करके घूमता था, कहता था असली वासुदेव मैं हूं। ये देखो, भगवान के समय में भी इस धरती पर नकली भगवान, इतनी विडंबना। आज तो कलयुग है, आज तो इतने नकली भगवान इस धरती पर घूम रहे हैं कि क्या कहें। अपने को भगवान बता रहे, मैं भगवान हूं। ऐसे नकली भगवानों के चक्कर में जो पड़ा वो तो नरक जाएगा ही जाएगा, और वो जो भगवान है उनकी तो क्या दुर्दशा होगी भगवान ही जाने। ऐसे पाखंडियों से सदा बचने की आवश्यकता है। इस धरती पर अज्ञानियों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा किसी को भी भगवान बना दिया जाता। अरे ये तो बड़े महान है, भगवान है। और उसका परिणाम बड़ा भयानक। पौंड्रक अपने को भगवान कहता था, और कुछ चापलूस लोग जो उसके अगल बगल थे वो उसको कहते थे हां हां तुम भगवान हो। काशी नरेश भी कहने लगे हां तुम भगवान हो पौंड्रक को। तो एक दिन तो उसकी इतनी हिम्मत हो गई, उसने पत्र लिख दिया, और पत्र लिखा द्वारिकाधीश को, यह द्वारिकाधीश तुम भगवान नहीं हो, असली वासुदेव मैं हूं। ये चक्र धारण करना तुम छोड़ दो और अपने को भगवान कहना छोड़ दो। ये पत्र जब द्वारिका पहुंचा, द्वारिका के जितने वीर थी उनकी भुजाएं फड़क पड़ी। उन वीरों ने कहा हे द्वारिकाधीश, ये अपमान अब सहा नहीं जाता, आप चलें और चल करके उसका वध करें। भगवान ने कहा ठीक। भगवान चल पड़े, पहुंचे पौंड्रक के यहां। पौंड्रक आया युद्ध करने के लिए। भगवान ने रथ पर बैठे बैठे कहा पौंड्रक, तुमने पत्र भेजा कि चक्र धारण करना छोड़ दो, तो लो अब मैं चक्र को छोड़ रहा हूं। अगर तुम असली वासुदेव हो, असली भगवान हो, तो इस चक्र को तुम संभाल लेना, मैं छोड़ रहा हूं। ऐसा कह करके भगवान ने अपना चक्र छोड़ा। अब वो चक्र जब चला तो पौंड्रक की बुद्धि तो फेल हो गई। भगवान के चक्र को चक्रराज सुदर्शन सौदर्शन विज्जिहाना दिशविदस तिरस्कृत्य सावित्र मर्चि, ऐसा दिव्य दे दीप्यमान भगवान का जब चक्र चला तो पौंड्रक की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भगवान ने उसका सिरच्छेद कर दिया, पौंड्रक को मार दिया। काशी नरेश जो उसका मित्र था वो लड़ने आया, उसको भी भगवान ने मार दिया। उसका सिर काट करके काशी में फेंक दिया। काशी में जब सिर जाकर के गिरा तो राजा के बेटे ने देखा मेरे पिता को द्वारिकाधीश कृष्ण ने मारा, तो काशी के पंडितों को बुला करके यज्ञ किया, कृत्या प्रकट की कि ये कृत्या कृष्ण को मार दे। कृत्या भगवान कृष्ण को मारने के लिए चली। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को संकेत किया जाओ काशी, और काशी को दग्ध कर दो, पूरी काशी को जला दो। भगवान का सुदर्शन चक्र पहुंचा और सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को दग्ध कर दिया। दग्ध्वा वाराणसीम सर्वाम विष्णोश्चक्रम सुदर्शनम, भगवान के सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को दग्ध कर दिया। जब काशी जलने लगी तो भगवान शंकर ने पार्वती का हाथ पकड़ा और कहा भागो यहां से। बोले क्यों? बोले सुदर्शन चक्र आज संपूर्ण काशी को जलाएगा। निन्ने बन्ने व काशी दवसिख जटिल ज्योतिषाये न दाहम कृत्या वृत्या बिलिल्ले सलभ सुरभया यत्र चित्र प्रभावे रुद्रोप्यद्रेर दुहित्रा गिरि गहन गुहा यद भयाद अभ्ययासी। भगवान रुद्र पार्वती को लेकर के काशी छोड़ करके चले। जब काशी जल करके शांत हो गई तब भगवान भोलेनाथ आए। भगवान श्री कृष्ण की ये सब बड़ी विलक्षण लीलाएं। भगवान के पुत्र का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये दुर्योधन भगवान का सगा समधी था, लेकिन अपने समधी का पक्ष नहीं लिया भगवान ने धर्म का पक्ष लिया, पांडव का पक्ष लिया। ये नीति। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ।
उसमें भगवान के पुत्र पहुंच गए। कौन से पुत्र? बोले जाम्बवती के पुत्र। वो जामवंत जी की जो बेटी थी, तीसरी पत्नी, उनके पुत्र सांब उस स्वयंवर में पहुंचे। ये सांब जो भगवान के पुत्र है ना, ये बड़े सुंदर महाराज। हां, ठाकुर जी के सभी पुत्रों में सबसे सुंदर कोई तो सांब जैसा सौंदर्य किसी का नहीं। इन्हीं सांब को ही साड़ी पहना करके यदुवंशियों ने महिला के रूप में ले जाकर के ऋषियों का मजाक उड़ाया था, जिसका परिणाम यदुवंश का संहार हुआ। सांब पहुंच गए स्वयंवर में। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा ने देखा, गले में वरमाला डाल दी। दुर्योधन ने विरोध किया, कृष्ण के पुत्र के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूं, यह स्वयंवर नहीं माना जाए। सांब पीछे कैसे हटते? द्वारिकाधीश के पुत्र, जैसा बाप होगा वैसे नहीं बेटा होगा। जब बाप सब जगह लड़ करके ब्याह करके लाए हैं तो बेटा भी वही करे। सांब ने कहा कुछ नहीं, लक्ष्मणा ने मेरा वर्ण किया है, मैं ले जाऊंगा। दुर्योधन ने कहा इसकी इतनी औकात, बंदी बना लो इसे। सिपाहियों ने पकड़ लिया महाराज, सैनिकों ने सांब को कारागार में डाल दिया। द्वारिका में किसी को पता नहीं। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने जाकर के भगवान को बताया। भगवान ने सोचा अब क्या करें, अब अपने बेटे को छुड़ाने जाएं तो दुर्योधन से लड़ाई होगी तो हमारे घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी। किससे? बोले बड़े भैया से, बलराम जी से, क्योंकि बलराम जी का चेला है दुर्योधन। बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया। बलराम जी दुर्योधन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते। भगवान ने सोचा तो घर में ही लड़ाई हो जाएगी। तब भगवान ने बलराम जी को आगे किया और बलराम जी को भेजा, आप जाओ भतीजे को छुड़ा करके ले आओ। तब बलराम जी गए, जाकर के दुर्योधन से कहा कि मेरे भतीजे को और बहू को आदर पूर्वक विदा कर दो। दुर्योधन के पास जब सूचना गई तो दुर्योधन ने अपनी भरी सभा में जो कहा, जो सेवक संदेश लेकर के गया, उस सेवक से दुर्योधन ने कहा जाओ जाकर के कह दो हम कौरव वंश के क्षत्रिय हैं, मेरे सामने यदुवंश के क्षत्रियों का कोई महत्व नहीं। और आज मेरा आश्रय पाकर के जिनको ये गौरव प्राप्त हुआ यदुवंशियों को, आज उनकी इतनी औकात हो गई कि वो मेरे सिर चढ़ रहे हैं। दुर्योधन ने कहा जूतियों की ये औकात की जूतियां सिर पर चढ़ना चाहती हैं। बड़ी सभा में दुर्योधन ने ऐसे ही कहा। सेवक ने आकर के यथावत बलराम जी को बता दिया। आप तो बलराम जी को क्रोध आ गया। तो बलराम जी ने कहा कि ऐसी बात, ये यदुवंशी जूतियां हैं तो अब ये जूतियां तेरे सिर पर ही पड़े। बलराम जी ने कहा कुछ नहीं, अब समझौता नहीं, अब तो रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। बलराम जी जाकर के गंगा के किनारे हस्तिनापुर के पास खड़े हुए। हस्तिनापुर नगर गंगा के किनारे बसा हुआ। बलराम जी ने अपना हल उठाया और हल को एक कोने पर हस्तिनापुर के लगाया और कहा आज ही संपूर्ण हस्तिनापुरी को खोद करके मैं गंगा में फेंक दूंगा। आज दुर्योधन के राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। बलराम जी ने ज्यों ही हल की नोक लगाई, थोड़ा सा खींचा, बड़े बड़े शिखर टूट टूट करके गिरने लगे। धड़ाम धड़ाम भूकंप आ गया। दुर्योधन को पता चला, दौड़ता हुआ आया, चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज काहे चेले का सर्वनाश करना चाहते हैं? बलराम जी ने कहा जब चेला इतना उद्दंड हो जाए कि गुरु के घर में ही आग लगा दे तो फिर ऐसे चेले का नाश कर देना चाहिए। दुर्योधन चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज क्षमा कर दो। बोले एक शर्त पर क्षमा होगी, सांब को और लक्ष्मणा को आदर पूर्वक विदा करो। दुर्योधन ने कहा ठीक, विदा कर दे। सांब दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को लेकर के आए। इस प्रकार भगवान के पुत्र का विवाह हुआ। बहुत सारी कथाएं हैं,
आगे भगवान ने द्वारिकापुरी में रहते हुए सुदामा नाम के ब्राह्मण के ऊपर कृपा की। ये सुदामा की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। इनका नाम सुदामा ही था, ये भागवत में नहीं लिखा। लोग पूछते हैं कि सुदामा के माता पिता का क्या नाम था? बोले भागवत में तो सुदामा ही का नाम नहीं है, तो माता पिता का नाम कहां से बताएगा? यहां पर भागवत में तो यही है कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित। सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण भगवान के कोई सखा थे। शब्दार्थ कृष्णस्यासीत सखा कश्चित। कौन थे? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे। और केवल जाति के ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले थे। ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने परमात्मा। जो परमात्मा को और शास्त्र को, वेद को जाने, ऐसे ब्राह्मण। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु, और विषयों में उनकी आसक्ति नहीं थी। प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, और परम शांत। बस नाम नहीं कहीं आया। यही सुखदेव जी कहते हैं बड़े विरक्त थे, त्यागी थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, भगवान के सखा थे। उनका नाम सुदामा। बोले अन्य ग्रंथों के आधार पर, अन्य पुराणों के आधार पर यह बात कही जाती, उनका नाम सुदामा। ये सुदामा जी महाराज भगवान के परम भक्त। इनकी भार्या ने, इनकी पत्नी ने कहा द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, चले जाओ, हमारी विपन्नता दूर हो जाएगी। सुदामा जी को तो किसी वस्तु की आवश्यकता थी नहीं, वो तो परम विरक्त थे। लेकिन पत्नी के कहने पर, बार बार कहने पर भगवान के पास द्वारिकापुरी सुदामा जी जाते। चलते चलते सुदामा जी ने कहा खाली हाथ कैसे जाऊं, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी की पत्नी ने पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांगा और एक कपड़े में बांध कर दे दिया। याचित्वा चतुरो मुष्टीन। घर में इतना अन्न नहीं था कि लेकर के द्वारिकाधीश के पास जाते। वो उपहार ले के लिए भी पड़ोस से मांगना पड़ा, इतनी विपन्नता थी। 4 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी चले, द्वारिका पहुंचे। भगवान ने खूब स्वागत किया महाराज। अपने सिंहासन से उतर करके भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके सुदामा जी को प्रणाम किया, हृदय से लगाया और फिर लेकर के आए, अपने सिंहासन पर विराजमान किया। जिस पलंग पर भगवान बैठते उसी पलंग पर बैठाया भगवान सुदामा जी। रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लगा, कहां से लाकर के इस गंदे मैले कुचैले आदमी को मेरे बिस्तर पर बैठा दिया। किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। रुक्मिणी कहती है इस भिखारी ने, इस दरिद्र ने कौन सा पुण्य किया था कि त्रिलोकी के स्वामी इसको इतना सम्मान दे। भगवान ने बिस्तर पर बैठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए, सुदामा जी का चरण धोने लगे। रुक्मिणी जी नाक सिकोड़ रही थी, कहां से इस मैले कुचैले दीनहीन श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धमेन च, इस अधम को अधमेन च गर्हितेन, इस गर्हित व्यक्ति को ला करके मेरे बिस्तर पर बैठा। रुक्मिणी जी बार बार नाक सिकोड़ रही थी, भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा और आंखों आंखों में ही भगवान ने रुक्मिणी जी को जो कहना था वो कह दिया। क्या कह दिया?
कहते हैं ना, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहे। कुछ बातें केवल इशारे से ही कह दी जाती हैं और समझने वाला व्यक्ति समझ जाता है। रुक्मिणी जी समझ गई भगवान ने क्या कहा और रुक्मिणी ने क्या समझा। बोले भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा और इशारे इशारे में कहा, रुक्मिणी आज तू द्वारिका की पटरानी है तो तुझे बड़ा गर्व है कि मैं द्वारिका की पट्टमहिषी हूं। वो दिन तू भूल गई, तेरे पत्र को लेकर के आने वाला एक ब्राह्मण ही था। वह ब्राह्मण तेरा पत्र मुझ तक अगर लेकर के ना आता और उस ब्राह्मण ने अपने जान की बाजी लगा करके तुम्हारे पत्र को मुझ तक पहुंचाया, तेरे भाई को पता चल जाता तो उस ब्राह्मण के टुकड़े टुकड़े हो जाते। उस ब्राह्मण ने अपने जान की बाजी लगा करके तेरा पत्र मुझ तक पहुंचाया, तब तू आज द्वारिका की पटरानी है, नहीं तो तू द्वारिका की नौकरानी भी नहीं बन सकती। एक ब्राह्मण की कृपा से आज तू द्वारिका की पट्टमहिषी है और आज एक ब्राह्मण को मैं आदर दे रहा हूं, एक ब्राह्मण का मैं सम्मान कर रहा हूं, उसे अपने आसन पर बैठा करके उसका चरण धुल रहा हूं, तो तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम्हें द्वारिका की पटरानी होने का गर्व है? वो दिन भूल गई। इतनी बातें भगवान ने अपने इशारे से कह दी रुक्मिणी। रुक्मिणी समझ गई। फिर तो रुक्मिणी जी स्वयं दौड़ दौड़ करके एक एक वस्तु ला करके देने लगी और भगवान ने सुदामा जी का पूजन किया। पूजन जब संपन्न हो गया तो भगवान ने पूछा, मित्र समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। समावर्तन संस्कार के बाद, गुरुकुल से अपने घर जाने के बाद, मित्र तुमने विवाह किया कि नहीं किया? भगवान ने यही पूछा सबसे पहले। ऐसे भी बचपन के दोस्त जब मिलते हैं बड़े होने पर बहुत दिनों बाद, तो दोस्त दोस्त से यही पूछता है, अरे यार तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? कह दे हां हो गई, बोले तो तेरी दुल्हन कैसी है, कहां शादी हुई? फिर तो सारी कहानी सुनने का आनंद होता है। इसी प्रकार भगवान ने सुदामा जी से पूछा, मित्र गुरुकुल से जाने के बाद तुम्हारी शादी हुई, समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा, हुआ कि नहीं हुआ विवाह? सुदामा जी ने कहा, भैया गुरुकुल से जाने के बाद मेरा विवाह हुआ। बहुत सुंदर पत्नी है हमारी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी है, उससे अच्छी कोई हो नहीं सकती, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी। अब वहां जितने लोग खड़े थे, नौकर चाकर दास दासी, सब अपने मुंह पे हाथ रख करके हंसने लगे सुदामा जी को देखकर। क्यों? बोले सब सोचने लगे, देखो इस ब्राह्मण को, शरीर में धमनियां दिखाई पड़ रही हैं, पेट और पीठ एक हो चुकी है, इसके बाद भी पत्नी के प्रति कितना मोह है और पत्नी की इतनी प्रशंसा कर रहा, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है। लेकिन सुदामा जी के कहने का भाव लोग समझ नहीं पा रहे। सुदामा जी बार बार यही कहते, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। कन्हैया ठाकुर ने बड़ी कृपा की, तूने बड़ी कृपा की, ऐसी सुंदर पत्नी सबको मिले, मैं तो यही चाहता हूं। भगवान भी सुन रहे थे। सुदामा जी ने कहा, भैया मेरी पत्नी इसलिए अच्छी है कि मैं तो इतना अभागा हूं, जीवन में कभी तुम्हारे चरणों तक ना आ पाता, लेकिन मेरी पत्नी ने ही बार बार कह कह करके मुझे आपके चरणों में भेज दिया, इसलिए वो अच्छी है। पत्नी तो वही अच्छी है, पत्नी तो वही अच्छी है जो अपने पति को जैसे कैसे तैसे समझा करके ठाकुर के चरणों में लगा दे, वही पत्नी सबसे अच्छी पत्नी। वो धर्म पत्नी है, क्योंकि अपने पति को धर्म में लगा दिया, धर्म स्वरूप परमात्मा के चरणों में पहुंचा दिया। सुदामा जी कहते, मेरी पत्नी बहुत अच्छी। अब तो सबके मुंह बंद हो गए महाराज, जो हंस रहे थे वो सब मौन हो गए। भगवान ने कहा, भैया तब तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी वो गठरी छिपाने लगे, ये 4 मुट्ठी चावल इन द्वारिकाधीश को मैं क्या दूं? भगवान ने देख लिया और भगवान ने वो गठरी छीन ली
सुदामा जी अपनी तरफ खींच रहे थे, भगवान अपनी तरफ, इसी खींचातानी में वो गठरी फट गई। वो 4 मुट्ठी चावल वहीं फर्श पर बिखर गए। वो 4 मुट्ठी चावल जब फर्श पर बिखर गया तो भगवान उस फर्श पर टूट पड़े, लेट गए उस चावल पर। और गोविंद कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उस चावल को बटोरा, उसकी कूरी लगाई, ढेरी लगाई, और 1 मुट्ठी चावल उठाया, मुख में रखा और चबा चबा करके उस चावल को भगवान खाने लगे। 1 मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाने चले, तब तक रुक्मिणी ने आकर के भगवान का हाथ पकड़ लिया। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान ने 1 मुट्ठी खाई, सुदामा जी को 1 लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाने चले तो रुक्मिणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। लेकिन भागवत जी में जो लिखा है वो मैं आपको बताऊं। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, 1 मुट्ठी भगवान ने खाया। द्वितीयाम जग्धु मा दधे, दूसरी मुट्ठी भगवान खाने जा रहे थे। तावत श्री जगृहे हस्तम, तब तक श्री ने, रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। तावत श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। रुक्मिणी ने हाथ क्यों पकड़ा? बोले रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया, रुक्मिणी जी ने कहा एतावतालम विश्वात्मन सर्वसंपत् समृद्धये। हे नाथ, 1 मुट्ठी खा करके आपने अपना सब कुछ सुदामा को दे दिया। 1 लोक की बात छोड़ो, लोग कहते हैं 1 मुट्ठी खा करके 1 लोक दिया, 2 खा करके 2 लोक दिया। ऐसा नहीं है। 1 मुट्ठी खा करके ही भगवान ने अपना सब कुछ सुदामा को दे दिया। अब कुछ देने के लिए बचा ही नहीं है। रुक्मिणी जी ये रहस्य खोल रही हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये। हे विश्वात्मा, बस 1 मुट्ठी ही पर्याप्त है समस्त संपत्ति को देने के लिए। आपने सब कुछ सुदामा को दे दिया, अब दूसरी मुट्ठी मत खाओ। बोले क्यों? बोले दूसरी मुट्ठी खाने के बाद इसके बदले में सुदामा को क्या दोगे? अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब केवल 1 चीज बची है बस। बोले क्या? कोई कितना भी बड़ा दानी हो, वो अपना सर्वस्व दान कर दे, लेकिन पत्नी का दान नहीं होता। पत्नी दान की वस्तु नहीं होती। बड़े बड़े दानियों के पास सब कुछ दे देने के बाद अगर कुछ बचता है तो पत्नी ही बचती है। बेटे का भी दान हो जाता है, विश्वजित यज्ञ में बेटे का भी दान हो जाता है। नचिकेता की कथा है ना उपनिषद में। अपने पिता से उसने पूछा कि आपने विश्वजित किया तो मेरा दान किसको किया? झल्ला करके पिता ने कहा जमराज को दे दिया। तो बोले ठीक है, तो हम जमराजे के पास जाते। अब उस कथा में हम नहीं जाएंगे। कहने का तात्पर्य कि सर्वस्व दान कर देने के बाद भी पत्नी का दान नहीं होता। पत्नी तो अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी, उसी के साथ सारे दान यज्ञ धर्म करने। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि आपने सब कुछ तो दे दिया, अब आपके पास कुछ नहीं बचा। अब आपके पास अगर कुछ बचा है तो मैं बची हूं। तो अगर ये दूसरी मुट्ठी खाओगे तो क्या दोगे इस ब्राह्मण को? मुझको भी क्या इसके साथ विदा कर देना चाहते हो? एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये। इसलिए बस भगवान रुक गए। और दूसरा भाव ये था कि रुक्मिणी जी ने कहा कि ये ब्राह्मण के घर से आया हुआ अन्न है, ये प्रसाद है। 1 मुट्ठी तो आपने अकेले खा लिया और आपके पीछे
16,108 रानियां हैं। कम से कम एक एक कण तो इन रानियों को भी प्रसाद मिल जाए सुदामा जी के घर से आया हुआ। इसलिए अब ये 3 मुट्ठी आप छोड़ दो। भगवान ने छोड़ दिया। रुक्मिणी जी ने उन 3 मुट्ठी चावल को उठा करके अपने आंचल में रखा और एक एक कण उस चावल से निकाल करके भगवान कृष्ण की समस्त पत्नियों को रुक्मिणी जी ने अपने हाथ से दिए, सबको कुछ। और फिर तो सुदामा जी के घर अद्भुत वैभव प्रकट। एक दिन सुदामा जी रुके बस, दूसरे दिन सुदामा जी को भगवान ने विदा कर दिया, बोले पधारो। और रुकना इसलिए भी नहीं था कि अग्निहोत्र इत्यादि जो कर्म है वो करना होता है ब्राह्मण को। अब आज के जैसे तो ब्राह्मण थे नहीं, घर छोड़ करके 25-25 दिन बाहर घूमते रहे। घर में पवित्र अग्निहोत्र की अग्नि होती थी, सायंकाल प्रातः काल अग्निहोत्र करना है, सारे नियम करने। इसलिए बामुश्किल एक दिन कहीं बाहर गुजारा होता। और बाहर जाएं तो फिर पत्नी को भी लेकर के जाएं, अग्नि को भी लेकर के जाएं। जैसे भरत जी जब चित्रकूट जाने लगे तो वशिष्ठ जी को भी जाना पड़ा। वशिष्ठ जी ने सोचा कई दिन लग जाएगा वहां, तो अग्निहोत्रादि धर्म कैसे होगा, तो अपने अग्निहोत्र को और अपनी पत्नी अरुंधति को भी साथ में लेकर के गए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराज। तो सुदामा जी महाराज दूसरे दिन विदा हो गए। जब विदा हुए तो सुदामा जी को चलते समय भगवान ने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, एक धोती भी नहीं दिया महाराज। हाँ, जो फटी धोती पहन करके आए थे वही धोती पहने सुदामा विदा हुए, कुछ नहीं दिया। सुदामा जी चल पड़े। रास्ते में सुदामा जी सोचते जा रहे हैं कन्हैया ने कितना प्रेम दिया, कितना स्नेह दिया। सोना चांदी वस्त्र रुपया इसकी याद नहीं है सुदामा जी को। सुदामा जी तो यही याद कर रहे हैं कृष्ण ने कितना प्रेम दिया, कितना सम्मान दिया, कितना अपनत्व दिया, कृष्ण कितने अच्छे हैं। यही सब सोचते हुए सुदामा जी अपने घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो देखते हैं जहां उनकी कुटिया थी वहां तो महल बन गया, बड़ा महल तैयार हो गया। अब तो सुदामा जी सोचने लगे इतना बड़ा महल किसने बना दिया। सुदामा मंदिर देख डरे, कहां गई मेरी राम झोपड़िया, कंचन महल खड़े। तब तक सुदामा जी ने अपनी ब्राह्मणी को देखा। सुदामा की पत्नी ब्राह्मणी निकल करके आई, उसने सब कुछ बताया। सुदामा जी जान गए। द्वारिकाधीश की कृपा बड़ी अद्भुत। इस प्रकार भगवान ने सुदामा नाम के ब्राह्मण पर कृपा की। इसके बाद और भी अनेक कथाएं हैं। भगवान ने अनेक लीलाएं की द्वारिकापुरी में रहकर। भगवान ने जनकपुर की यात्रा की। जनकपुर की यात्रा में भगवान द्वारिकाधीश मिथिला के राजा और वहां एक बड़े योग्य विद्वान ब्राह्मण थे, उन दोनों के घर गए और दोनों के आतिथ्य को स्वीकार किया। आगे भागवत के 10वें स्कंद में वेद स्तुति का वर्णन है। वेद भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान की सगुण साकार स्वरूप की महिमा का वर्णन करते हैं। इसके बाद श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ही वेद स्तुति के बाद बृकासुर दैत्य की कथा है। बृकासुर नाम का एक दैत्य था, उसने भगवान शंकर की आराधना की। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। बृकासुर ने कहा यही वरदान दे दो, जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। बृकासुर ने देखा भगवान शंकर के बगल में पार्वती बैठी थी। बृकासुर ने सोचा लाओ इन्हीं के सिर पे हाथ रखें, जिसने वरदान दिया उसी के सिर पे हाथ रखें। बोले इनके सिर पे हाथ रख दे, ये शंकर जी भस्म हो जाएं, फिर तो इनकी पत्नी को मैं ले जाऊं। गौरी हरण लालसा, गौरी हरण लालसा से भगवान शंकर के मस्तक पर ही हाथ रखने के लिए बृकासुर दौड़ा। अब भगवान शंकर भागने लगे, कोई उपाय नहीं, घोर विपत्ति आ गई।
भगवान शंकर भागते जा रहे थे, भगवान का स्मरण किया, तब तक भगवान प्रकट हो गए ब्रह्मचारी का रूप धारण कर। भगवान शंकर तो आगे निकल गए, पीछे से बृकासुर आ रहा था। भगवान ब्रह्मचारी बनकर के खड़े हो गए। भगवान ने कहा, सुनो सुनो दैत्यराज, कहां जा रहे हो? बोले, इन्होंने वरदान दिया है जिसके सिर पर हाथ रखें वो भस्म हो जाए, तो इन्हीं के सिर पर हाथ रख करके इनके वरदान का परीक्षण करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, कहां तुम पागलपन में पड़ गए? बृकासुर ने कहा, क्यों? भगवान ने कहा, इनके वरदान पर तुमने भरोसा कर लिया? ये भोलेनाथ, ये मस्त रहने वाले, इनके वरदान में कोई शक्ति वक्ति नहीं है। बोले, वही तो मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, इसे जानने के लिए इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? अपने ही सिर पे हाथ रख करके देख लो, पता चल जाएगा वरदान में शक्ति है कि नहीं। बृकासुर ने कहा, कहीं हम भस्म हो गए तब? बोले, तो ऐसे मत रख लेना सीधे, ऐसे करना और धीरे धीरे हाथ ऐसे ले आना, जब गर्मी लगने लग जाए तो हटा लेना, पता चल जाएगा। बृकासुर ने कहा, हां ये युक्ति तो ठीक है। बृकासुर ने अपने सिर पर ऐसे हाथ किया और धीरे धीरे नीचे लाने लगा। भगवान ने कहा, कुछ गर्मी आई? बोले, ना। अरे बोले, कोई चिंता नहीं, उनके वरदान में कोई शक्ति युक्ति नहीं है, तुम निश्चिंत होकर के हाथ रखो। और नजदीक वो डरते हुए हाथ लाया। बोले, कुछ गर्मी लगी? बोले, नहीं। अब गर्मी कहां लगे? वो कोई हीटर तो था नहीं कि धीरे धीरे गर्म होता, वो तो वरदान था। ज्यों ही उसने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा वो भस्म हो गया। तब भगवान शंकर को शांति मिली। भगवान ने बृकासुर का इस प्रकार उद्धार किया। भगवान शंकर को समझाया। बोले, आज के बाद इन दैत्यों को ऐसा वरदान मत देना। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है प्रभु, अब ऐसी भूल नहीं करेंगे। इसके बाद कथा आती है कि श्री भगवान गोविंद ने द्वारिका में रहकर अनेक लीला करते हुए अपनी प्रजा को परम आनंद दिया। एक बार वसुदेव जी ने नारद जी से ज्ञान की चर्चा की, तो नारद जी ने वसुदेव जी को बताया कि एक बार विदेहराज जनक के यहां नव योगेश्वर पधारे। उन नव योगेश्वरों से जनक जी ने जो जो प्रश्न किया है और उन्होंने जो उत्तर दिया, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये सब ज्ञान विज्ञान का बड़ा विलक्षण प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में है। आगे भगवान ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में अद्भुत ज्ञान विज्ञान की चर्चा सुनाई है। भक्ति क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, उपासना क्या है, तांत्रिक उपासना क्या है, वैदिक उपासना क्या है, इन सब विषयों पर भगवान ने उद्धव जी को उपदेश किया है। और फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप को कारण बना करके अपने यदुवंश का संहार कराया। भगवान ने उद्धव जी से कहा, आप बद्रिकाश्रम चले जाएं और मेरे इस उपदेश का आप चिंतन करना और वहीं रह करके आप तप करें। उद्धव जी को भगवान ने विदा कर दिया और यदुवंशी आपस में लड़कर समुद्र के तट पर प्रभासक क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए। जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त बना करके भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। भगवान ने जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त बनाया और फिर भगवान ने अपनी ज्योति को आकाश में विलीन कर दिया। भगवान का रथ, भगवान का सारथी सब आकाश में अंतरिक्ष में उड़ गए। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीला को पूर्ण किया है। और भगवान ने जब लीला को पूर्ण किया तो समुद्र ने द्वारिकापुरी को डुबो दिया। केवल भगवान का जो निज महल था वो बचा, बाकी संपूर्ण द्वारिका समुद्र में डूब गई। इस प्रकार 125 वर्ष तक इस धरा मंडल में रहकर भगवान ने ये सब लीला की है। 125 वर्ष की लीला भगवान श्री कृष्ण की।
और 125 वर्ष के बाद भगवान ने निज धाम गमन किया। उद्धव को बद्रिकाश्रम भेज दिया। भगवान के चले जाने के बाद कलयुग आया। यदा मुकुंद